अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरूज अलवी। अलवी की मज़े की माश की दाल। ये देखें, ये माश की दाल है, वाइट वाली धुली माश की दाल है। ये मुझे लोगों ने फरमाइश की थी कि मेरे यहाँ जो उन्होंने खाई है दाल वो बिल्कुल सूखी हुई होती है, और ये वैसे भी सूखी ही बनती है आमतौर पे। तो उनको ये था कि ये सूखी कैसे हो जाती है, हमारी तो बहुत गीली हो जाती है। तो मैंने उनको बताया कि भाई इसमें अंदाजे से पानी डालते हैं, और इसको अगर नहीं आता है तो इसको थोड़ी देर भिगो दें। तो मैंने 10 मिनट भिगोई थी। ये देखिए, ये वाइट वाली धुली माश की दाल है, ये मैंने 10 मिनट से भिगोई है। ये मैं डालूंगी कुकर में। इसमें ये वाली साबित मिर्चें, गोल वाली मिर्चें पड़ती हैं इसमें। इसमें पिसा मसाला कुछ नहीं होता है सिवाय नमक और अदरक। इसमें काफ़ी जाती है क्योंकि काफ़ी बादी होती है, लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो 1 टीस्पून के करीब हम इसमें अदरक डालेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। पानी जाएगा 1 कप इसमें, तो मैं आपको आपके सामने करके दिखाती हूँ। ये मेरा कुकर है, इसमें मैं ये डाल देती हूँ दाल। ये दाल इसमें डालते हैं। उसके बाद 1 से 2 सीटी से ज़्यादा इसको नहीं चलाते हैं, क्योंकि पानी भी कम पड़ता है। भिगो के रखी हुई है तो पानी भी कम पड़ेगा, और ये गलती बहुत जल्दी है। तो ये देखें, ये देखें 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। ये देखें, ये हमने 4 साबित मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसमें, लाल मिर्चें 4 डाल जाएंगी इसमें। और 1 सेकेंड, मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने इसमें सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून। बस 3 चीज़ें डाली हैं, सॉल्ट डाला है, साबित मिर्चें डाली हैं, और अदरक का पेस्ट डाला है। आपके सामने सब कुछ किया है। अब इसमें बस 1 कप पानी जाएगा। ये देखिए, ये वाला कप है, ये मैं नाप के डालती हूँ आपके सामने। 1 कप पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हो गया। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और कुकर को बंद करेंगे। ये हो गया, और इसको मैं सिर्फ 1 सीटी दूंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हम इसके। जी जनाब, देखें 1 से 2 सीटी मैंने इसमें लगाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि दाल में रखूँगी इसमें। तो अब खोल के देखते हैं। यस, इसकी स्टीम निकल चुकी है, और ये हम निकालते हैं ऐसे। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी धुआंधार दाल जो है वो बिल्कुल सूखी। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाह, दाल की अपनी ही खूबसूरती होती है। ये देखें, ये निकल गई। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूं कि जो चीज़ आप पकाएं उसके हिसाब से आप डिश इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये सूखी हुई दाल है, इसको हमने ऐसे फैला दिया। ऐसी खुली डिश में मैंने इसको निकाला है। थोड़ी सी और है, वो भी निकाल लेते हैं। और बर्तन वो इस्तेमाल करें जिसमें चीज़ नज़र आए। अब अगर इस दाल को मैं वैसे बाउल में निकाल देती, गोल में, डीप बाउल में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, ना इसकी खूबसूरती नज़र आती, ना कुछ होता। ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल सूखी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब क्या करना है, इसको डेकोरेट भी करते हैं। उसके बगैर तो इसका कोई मकसद ही नहीं होता, ना मज़ा आता है, ना शक्ल बनती है इसकी। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी
अदरक काट के रखी हुई है। ये इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी सी अदरक है, ये मैं इसके ऊपर आपके सामने भी डालती हूँ। बघार तैयार है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये इसमें कटी हुई अदरक खूब सारी डालना होती है, क्योंकि इसको खूबसूरत भी बनाना होता है। और जब तक देखने में अच्छी ना लगे डिश, खाने का मज़ा मेरा ख्याल है कि नहीं आता है। ये हो गई अदरक। अब इसमें जाएगी दूसरी चीज़ जो है, ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं। छोटी वाली हैं, बहुत तेज़ है, क्योंकि देखें इसमें कोई मिर्चें वैसा नहीं पड़ी हैं। ये साबित मिर्चें हैं, ये ना खाएं तो निकाली जा सकती हैं। तो ये जो है आप देखें कि मैंने ये काट के रखी है। ये थोड़ी डालें, अपने हिसाब से डालें, जितनी आप या आपके घर के लोग खा सकते हैं उस हिसाब से आप डालें। कि मैंने 4 छोटी वाली हरी मिर्चें जो बहुत तेज़ होती हैं वो मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। साथ ही इसमें जाएगा पुदीना, लेकिन पुदीना हम डालेंगे बाद में। पहले मैं आपको बघार दिखा दूं। ये घी में बघारी जाती है। देखें इसमें भी सिर्फ 2 चीज़ें, ये लाल साबित मिर्चें हैं और प्याज है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसमें। ये हम इसके ऊपर डालेंगे और ये घी में मैंने तैयार किया इसका बघार, क्योंकि घी का जो इसका टेस्ट होता है वो घी से बहुत ही निखर के आता है और आपको इसका जायका बेहतरीन लगेगा खाने में। कि घी से बघरी हुई दाल जो होती है, ख़ास तौर से ये वाली दाल, मैं ख़ास तौर तो लोगों के हर दाल घी से ही बघारी जाती है। ये देखिए ये मैंने किया है। कुछ मेरे पास रखी हुई भी है फ्राई की हुई, वो चाहें तो ऊपर से और डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें ये हो गई हमारी दाल तैयार। इसमें अब हम डालेंगे ऊपर से एक कटा हुआ पुदीना है, बारीक कटा हुआ, ये हम थोड़ा डालेंगे। इसमें नींबू, टमाटर, सिरका या इमली कोई चीज़ नहीं डाली जाती है, ये ऐसे ही तैयार होती है। ये देखें क्या खूबसूरती इसकी आई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, ये देखें धुली माछ की दाल सूखी है बिल्कुल, ये नरम नहीं हुई है, ये गल गई है लेकिन मैश नहीं हुई है। इसको सजाने का, खूबसूरत बनाने का तरीका यही होता है कि इसको ऐसी लंबी प्लेट में, कोई वैसी डीप चीज़ ना हो, खुली हुई डिश हो जिसमें आप डालें। ऊपर से बघारे और हरा मसाला तो जान है इसकी, पुदीना, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक, 3 चीज़ें बस, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। शक्ल देख के चाह रहा है कि बस अभी खाना शुरू कर दें। रोटी के साथ खाई जाती है और इसके साथ जो चाहें आप शामी कबाब लें या चिकन कढ़ाई लें, कुछ भी हो, लेकिन ये दाल जो है ये इसको सजा के खूबसूरत बना के रखें और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी दिल चाहता है। अपनी पार्टी में बनाए, इसमें कुछ इतनी मेहनत नहीं है। जैसे कल आपके यहाँ पार्टी है तो आप आज भी इसको बॉयल करके डब्बे में करके रख दें फ्रिज में, अगले दिन सिर्फ इसको गर्म करें, डिश में लगाएं, हरा मसाला डालें, बघारें और ये तैयार है। बहुत जगह पे ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत सारी बनती है, तो उसमें कई दफ़ा हमारे घर में भी बचपन में मैंने देखा है बचती थी, तो उसमें दूसरे दिन आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं। उसी दिन ऐसे ना बनाना हो, किसी दिन तो आप क्या सबके यहाँ पालक डाल के बनती होगी, बारीक बारीक पालक डाल के इसको तैयार करते हैं। उसको सकपैता हमारे यहाँ कहते हैं, दाल पालक भी लोग कहते हैं। तो बहरहाल पालक वाली दाल जो होती है, माश की दाल, ये वाली सफ़ेद धुली माश की दाल, ये पालक के साथ भी बहुत लजीज होती है और इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। देखें मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, ये देखने में भी अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत मज़े की होती है। ठीक है, तो चलें किसी और दिन किसी और आसान सी डिश के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे नए देखने वाले नए दोस्त, ये बहुत लोगों की फरमाइश थी जो मैंने आज पूरी कर दी है, उन सब की फरमाइश। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो देखने वाले हैं किसी चीज़ की फरमाइश करें और मैं वो पूरा करूं, मुझे बहुत खुशी होती है फरमाइशी प्रोग्राम में। तो चलें, आज का की ये ख़ास डिश थी धुली हुई माछ की दाल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और अच्छी